जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह हमें एक अच्छी खासी ब्रेकआउट मिली और हम लोगों ने जैसे सोचा कि 320 40 से 360 का लेवल निफ्टी दिखा सकता है और मार्केट ने वही 320 के करीब का हाई लगाया कल के दिन। और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं और कल के दिन जो ग्लोबल मार्केट में ये इतनी बड़ी गिरावट आई, समझो आप मार्केट क्रैश हो गया ऐसा हम बोल सकते हैं। बट ये चीज़ क्यों हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको कुछ क्वेरी हो शेयर मार्केट के रिलेटेड या कुछ सीखना हो तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, उसका भी लिंक आपको साथ में मिल जाएगा। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि कल दोपहर के बाद मार्केट में क्या हुआ, ग्लोबल मार्केट में खास करके। अपने मार्केट में तो क्लोजिंग के टाइम हायर लेवल पे जाके मार्केट क्लोज हुआ है अपना, बट ग्लोबल मार्केट में सिचुएशन क्या खराब हुई उसका थोड़ा ब्यौरा ले लेते हैं। अगर हम देखते हैं तो यूएस 100 लगभग 1132 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है। यूएस 100 भी लगभग 4.25% के ऊपर डाउन क्लोज हुआ है। डाउ जोन्स 2% के करीब डाउन क्लोज हुआ है और नास्डेक 3.5% के करीब डाउन क्लोज हुआ है। बट ये सिचुएशन, ये जो दिक्कत हुई वो कैसे हुई और क्यों हुई। सबसे पहली चीज़ हम लोग अगर देखते हैं तो नोबेल प्राइज़ जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि नोबेल प्राइज़ उनको मिलेगा, और ये इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई और नोबेल प्राइज़ मारिया कोरिना मैकाडो को मिला, जो कि वेनेजुएला की है, उनको मिला है। तो ये चीज़ से मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब का थोड़ा जो इच्छा पूर्ति की वजह से वो पूरी नहीं हुई, उसकी वजह से अभी गुस्सा बाजार पे दिख रहा है। तो उन्होंने इस चीज़ का अनाउंसमेंट आया, उसके बाद चाइना पे उन्होंने एक्स्ट्रा 100% का टैरिफ लगा दिया है, जो कि 1 नवंबर से चालू हो जाएगा। और उन्होंने ऐसा बोला है कि चाइना अपनी जो खनिज और जो इम्पोर्टेंट खनिज वगैरह है, मिनरल्स, उनका एक्सपोर्ट बंद करे और उनकी जो हरीफाई है वो बंद करे, उसके लिए उन्होंने ये चीज़ की है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो ये चीज़ की वजह से हम लोगों को, अगर हम देखते हैं तो यूएस के पूरे मार्केट में हाहाकार मच गया और मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अभी ग्लोबल मार्केट सब देखते हैं तो सभी जगह हमको लगभग 1% से 2% तक डाउन गया है। कोई कोई मार्केट 3% तक भी डाउन दिख रहा है। अगर हम चाइना देखें तो 2.30% शेंझेन डाउन है। और अगर जापान देखें
तो जापान में भी 1% के करीब डाउन गया है। अगर निक्काई देखें, निक्काई का अभी इसमें नहीं देख रहा है, एशिया में देखते हैं सर सब लोग। अगर हम लोग देखते हैं नहीं, इसमें एशिया, सॉरी अफ्रीका था। हैंगसेंग आप देख सकते हैं 0.2% डाउन है। तो ये चीज हम लोगों को थोड़ी दिक्कत देने वाली दिख रही है। अभी अगर हम हमारे मार्केट में देखते हैं तो वनडे कैंडल में यहाँ एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस खड़ा हुआ था जो कि था 25,400 के ऊपर। और अभी हम अगर गिफ्ट निफ्टी देखते हैं तो ऊपरी लेवल से गिफ्ट निफ्टी लगभग 200 पॉइंट के करीब डाउन क्लोज हुआ है। अगर हम यहां से देखते हैं 402 से, तो लगभग 198 पॉइंट मतलब 200 पॉइंट के करीब गिफ्ट निफ्टी डाउन दिख रहा है। मतलब मंडे के दिन गिफ्ट निफ्टी लगभग 150-200 पॉइंट डाउन खुलेगा। और बिटकॉइन में इतनी जबरदस्त डाउनफॉल आया एक दिन का। अगर हम डे कैंडल देखते हैं तो ये कोरोना के टाइम पे भी इतना बड़ा कैंडल डाउन साइड का देखने को नहीं मिला था। अगर हम देखते हैं तो 1,22,500 से नीचे की ओर अगर देखते हैं तो 15% का एक ही कैंडल बना है। आप गिनो तो 20,000 पॉइंट एक बार के लिए बिटकॉइन डाउन गया है। तो इतनी अनसर्टिनिटी कोई भी मार्केट में देखने को नहीं मिली जितनी बिटकॉइन में मिली। अभी कल के दिन हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है? अगर हम एफआईआई का डेटा देखते हैं तो एफआईआई ने कैश मार्केट में 459 करोड़ की बाइंग की है और डीआईआई ने सामने कैश मार्केट में 1707 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 859 करोड़ की बाइंग की है और इंडेक्स ऑप्शन में 9,977 करोड़ की बाइंग की है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखते हैं तो 1,787 करोड़ की एफआईआई ने बाइंग की है और स्टॉक ऑप्शन में अगर देखते हैं तो एफआईआई ने 292 करोड़ की बाइंग की है। ये डेटा मुझे बुलिश ही नजर आ रहा है, बट कल का जो व्यू आया है ट्रम्प साहब की वजह से मार्केट में, वो हम लोगों को एक इम्पोर्टेंट लेवल के और सपोर्ट के करीब खुल सकता है। अभी हम अगर पीसीआर वैल्यू देखते हैं तो निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 1.14 जो कि बुलिश से ओवरसोल्ड के करीब है और बैंक निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 1.12 जो कि बुलिश ही है। बट मंडे के मार्केट में हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि कल के दिन हम लोगों ने कहा था कि अगर ये लेवल मार्केट 25,220 का लेवल ब्रेक करेगा तो मार्केट हम लोगों को यहाँ तक का एक टारगेट दे सकता है और हम लोगों को करीब के करीब 25,330 तक अपना लेवल आया है। अभी
अगर हम आज के दिन का डेटा देखते हैं तो जहां क्लोजिंग हुई है वहां से अगर हम 200 पॉइंट डाउन अगर गिनते हैं तो लगभग मेरे अंदाजे से मार्केट यहाँ कहीं मतलब 25,000 के करीब कहीं 25,080 से 50 के करीब कहीं खुलनी चाहिए। अगर गैप डाउन बड़ी रेंज से हुआ तो आप प्लीज़ डायरेक्टली पुट मत बाय करिएगा। मेरे लिए एक ही इम्पोर्टेंट लेवल है अभी, वो लेवल है 25,010 से 20 का। जब तक ये लेवल सस्टेन करता है तब तक अभी भी बाय ऑन डीप सी रह सकता है। इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी ड्रिफ्ट होता है, पहले तो ओपन कहाँ होगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा मार्केट, बट अगर इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर देखने को जबरदस्त आ सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 24,960 के करीब और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 24,880-90 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और ऊपर की ओर जब तक निफ्टी 25,180 का लेवल ब्रेक नहीं करता, मैं अग्रेसिव बाय के मोड में नहीं रहूंगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 25,220 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 25,270-80 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में बाय कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अभी हमारे पास इम्पोर्टेंट लेवल एक ही रहेगा, वो लेवल रहेगा ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब तक इसके ऊपर रहेगा बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बनी रहेगी। इसके नीचे ही बैंक निफ्टी में हम लोगों को सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेवल है 56,250 का। इसके नीचे हम लोगों को 56,050 के करीब का एक टारगेट मिल सकता है और दूसरा टारगेट हम लोगों को मिल सकता है 55,980 का। ये दो टारगेट हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी डाउन खुलने के बाद जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता 56,550-60, मैं बाई के फेवर में नहीं जाऊंगा। इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग 56,650 का और 56,760 का लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी में भी मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल ये वाला है। ये वाला लेवल है 13,050 का। वैसे तो ये 100 पॉइंट की रेंज आती है इसमें, ये वाली, बट इसके नीचे हम लोगों को एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,010 का और सेकंड टारगेट अगर इसके नीचे निकला तो 12,980 तक मिड कैप निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। इसके नीचे हम लोगों को शार्प सेलिंग मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि एक बार के लिए 12,950 तक जा सकती है। और मेरे लिए
13,120 का लेवल मिड कैप निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 13,160 का और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 13,180 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं। फिन निफ्टी में मेरे लिए एक ही लेवल है, वो लेवल है ये वाला बॉक्स। जब तक इस बॉक्स के ऊपर है फिन निफ्टी सेफ रहेगा। इस बॉक्स के नीचे फिन निफ्टी में हम लोगों को सेलिंग देखने को मिल सकता है 26,750 का लेवल, 30 से 50 का लेवल फिन निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे ही हम लोगों को सेलिंग देखने को मिल सकता है जो कि 26,670 और दूसरा टारगेट 26,600 580 तक मिड कैप निफ्टी जा सकता है। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और ऊपरी ओर मेरे लिए 26,860 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम वापस एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि एक बार के लिए 26,930 तक और सेकंड टारगेट 27,020 तक जा सकता है फिन निफ्टी। तो ये दो लेवल के लिए हम लोग फिन निफ्टी में बाय कर सकते हैं। सेंसेक्स दोस्तों, सेंसेक्स में अगर मेरे पास कोई इम्पोर्टेंट लेवल है अभी के लिए तो वो लेवल है 81,950 का। इसके नीचे अगर सेंसेक्स निकलता है तो हम लोगों को एक अग्रेसिव सेल देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 81,680 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 81,550 के करीब। और अगर 81,550 को भी ब्रेक कर दिया तो हम लोगों को एक बार के लिए 81,020 तक का लेवल सेंसेक्स के लिए खुल जाता है। तो ये तीन रेंज के लिए हम लोग सेंसेक्स में सेल कर सकते हैं। और सेंसेक्स जब तक 82,300 का लेवल ब्रेक नहीं करता हम लोग बाय के मोड फेवर में नहीं रहेंगे। इसके ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो हम लोग बाय करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 82,650 का और सेकंड टारगेट रहेगा 82,970 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में बाय कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सभी लेवल को आप खास नोट कर लीजिएगा और ख़ास कल के मंडे के दिन आप ट्रैप ना हो वो खास ध्यान रखिएगा। और जल्दबाजी कभी भी मत करिए, वेट पहले चार्ट को क्रिएट होने दीजिए, उसके बाद आप ट्रेड करिए। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।